जय। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। विवश होकर संगीता के माता पिता ने मधुसूदन के साथ में अपनी पुत्री को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। उसके बाद वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बोलो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर भी राजा कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों आदमियों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा करा। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें अपनी बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बोलिए बुद्धदेव भगवान श्री गणेश की जय। बोलिए बुद्धा देवी मैया की जय। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में एक ऐसी देवी माता है जिन्हें प्रसाद के रूप में हरी और ताज़ी सब्जियां चढ़ती हैं, जैसे
लौकी के टुकड़े, बैगन, पालक, टमाटर, गाजर, मूली और आलू चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहाँ सब्जियाँ चढ़ाने से हर मुराद पूरी होती है। मंदिर में पुजारी नहीं बल्कि माली बैठता है और भक्तों को प्रसाद के बदले में चढ़ाई गई सब्जियाँ देता है। वर्तमान में बुद्धा देवी मंदिर में राजू माली पूजा अर्चना करते हैं। राजू माली ने बताया, यह मंदिर 100 साल से भी पुराना है। आज जिस जगह मंदिर है वहाँ सब्जियों का बगीचा हुआ करता था। उसकी देखरेख का काम राजू माली के पूर्वज करते थे। राजू माली के पूर्वज के सपने में बुद्धा देवी आई और बोली, उन्हें इस बगीचे से बाहर निकालो। ये सपना करीब 1 हफ्ते तक आता रहा, जिसको लेकर राजू माली के पूर्वज परेशान रहने लगे। इसके बाद उन्होंने बगीचे के उस स्थान की खुदाई करने का फैसला किया जहां माँ बुद्धा ने खुदाई करने को कहा था। करीब 3 दिन की खुदाई के बाद देवी बुद्धा की मूर्ति मिली। उनकी मूर्ति मिलने के बाद वहां एक चबूतरा बनवाया गया और मूर्ति की स्थापना की गई। देवी की मूर्ति सब्जियों के बीच से निकली थी। इस वजह से उन्हें प्रसाद के रूप में सब्जियां चढ़ाई जाती हैं। देवी माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। बोलिए बुद्धा देवी मैया की जय। श्री गणेश भगवान की जय। बुधवार को जरूर सुने गणेश जी की कहानी। मिलेगा सुहाग और भाई की लंबी आयु का आशीर्वाद। भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। तो आइए सुने भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। बहन ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है जीजी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर गणेश भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ, इनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता साफ किया हुआ है। अब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्ध विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। इतना बोलकर बहन आगे निकल गई। तब गणेश भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्ध विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर भी बहन सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ।
फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं और भाभी रो रही है। सामने भाई की लाश रखी है। तब बहन ने खेजड़ी की 7 पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार दिया। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। इतना कहकर उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। भाई ने कहा, गणेश जी बहुत दयालु हैं, सारी विपत्तियों, सारे संकटों का नाश करते हैं। फिर भाई और बहन मिलकर सिद्ध विनायक के दर्शन को गए। सिद्ध विनायक ने उन्हें सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद दिया। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश जी पर चढ़ने वाली दूर्वा की जय। हम सभी यह जानते हैं कि श्री गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है। दूर्वा को दूब भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की घास होती है जो सिर्फ गणेश पूजन में ही उपयोग में लाई जाती है। आखिर श्री गणेश को इतनी प्रिय क्यों है दूर्वा? इसके पीछे क्या कहानी है? दूर्वा को एक साथ इकट्ठा करके एक समूह बनाया जाता है। कुल 21 दूर्वा गणेश जी को मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। आइए सुनते हैं दूर्वा की कथा। प्राचीन काल में अनलासुर नामक एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राहि त्राहि मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनियों, ऋषियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचार से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुँचे और सभी ने महादेव से यह प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का खात्मा करें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा मुनि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा, दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने, लंबोदर ने अनलासुर को निगल लिया। उसके बाद श्री गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने 21 दूर्वा एकत्र कर उनका समूह बनाया और श्री गणेश को खाने को दी। श्री गणेश जी ने ग्रहण की, तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। तभी से श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। गणेश जी के पेट की जलन को शांत करने